कि पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा नहीं मानती है कि एक विश्वासी गिर जाता है। तो इस बात को समझिए, विश्वासी परमेश्वर के नजर से वो पाप में गिर जाता है, ऐसे करके नहीं। आप मेरे साथ अगर जल्दी से एक वचन निकालिए इस बात को समझने के लिए, ताकि भविष्य में हम लोग अपने आप को सही रीति से जो है जांच कर पाए परमेश्वर के वचन से, है ना। याकूब उसका पहला अध्याय उसका 14 और 15वां वचन को हम लोग देखेंगे। अगर जल्दी से निकालें, याकूब उसका पहला अध्याय उसका 14 और 15। यहाँ पर हम लोग अगर निकाल लिए हैं वचन को, तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन किस प्रकार से स्पष्ट करता है कि परमेश्वर ऐसा नहीं मानता है कि कोई मनुष्य जो विश्वास में आ चुका, उसका पुत्र और पुत्री बन चुका है, वो गिर गया है। संसार में जब गिरता है कोई, तो कोई भी जानबूझकर गिरता है क्या? कहीं या तो एक्सीडेंट हो जाता है या अचानक से पत्थर से टकरा जाता है, तभी ना गिर जाता है। ऐसे थोड़ा गिर जाता है, कोई घटना होती है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार जो है, ये जो जिसको हम लोग गिर जाते बोलते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार हम गिर नहीं जाते हैं कभी भी विश्वास में आने के बाद। यहाँ पर देखते हैं कि याकूब उसका पहला अध्याय उसका 14 और 15 में क्या लिखा है, परंतु हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर, कितना अच्छा बात लिखा है, अपनी अभिलाषा में खिंचकर और लुभकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। और जिसको हम लोग अपने शब्दों में कहते हैं, परमेश्वर के वचन में मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर से पृथक हो जाना, अलग हो जाना। समझ रहे बात को? उसी को मृत्यु बोला जाता है। तो परमेश्वर के वचन और हम लोगों के कथन में अंतर क्या? हम लोग कहते हैं हम अचानक से मर जाते हैं। हम अचानक से नहीं मर जाते, या फिर हम अचानक से परमेश्वर से अलग नहीं हो जाते। आप मानते हैं कि नहीं बात को? हम लोग अचानक से नहीं अलग हो जाते परमेश्वर से। परमेश्वर से अलग हो जाने का जो अर्थ है बाइबल में, उसको मृत्यु नाम दिया गया है। तो मृत्यु परमेश्वर से अलग हो जाने को कहते हैं, जिसको हम लोगों के शब्दों में हम लोग गिर जाना बोलते हैं। तो क्या ये परमेश्वर से अलग हो जाने की प्रक्रिया, क्या हम में से कोई यहां पर ऐसा है जो इस बात से संतुष्ट है जब वो कहता है कि हम अचानक से परमेश्वर से अलग हो जाते हैं? क्या ऐसा अचानक से होता है क्या? नहीं, अचानक से नहीं होता। हम अपनी अभिलाषा से, जिसको हम समझते हैं कि परमेश्वर के नजर में ये सही नहीं है, फिर भी खिंचाना शुरू होते हैं। खिंचाने का मतलब है वही, जैसा कुआं में वो बच्चा जब रस्सी से अपने आप को खींचेगा तो किसके पास पहुंचेगा? पिता के पास। हम लोग अभिलाषा की रस्सी खींचते हैं, अभिलाषा की रस्सी। तो अभिलाषा की रस्सी खींचेंगे तो किसके पास पहुंचेंगे? मृत्यु के पास। किसके पास पहुंचेंगे? परमेश्वर से जुदाई के पास। लेकिन दोनों में खींचकर ही हम पहुंचते हैं। परमेश्वर से पृथक होना, परमेश्वर से अलगाव हो जाना, परमेश्वर के वचन से दुर्घटना नहीं है। दुर्घटना का अर्थ होता है संसार में जो अचानक से घट जाती है, जिसमें व्यक्ति को पता नहीं होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने अपने आप को एक लंबे समय से बेगुनाह ठहराया है, क्योंकि दुर्घटना जब होती है तो ज्यादातर लोग बेगुनाह होते हैं कि अचानक से हो गया, नहीं मालूम था। अच्छा जाओ जाओ भाई, झाड़ उड़ के कपड़ा पड़ा
बाइकों को लेके चल देते हैं लोग, गलती हो गया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। हम लोगों ने अपने आप को एक लंबे समय से इसी प्रकार से क्षमा कर दिया है खुद से अपने आप को कि हम दुर्घटना का शिकार हुए हैं। लेकिन मेरे प्यारो, अगर हम लोग परमेश्वर के वचन से इस बात को समझें तो इस घटना की गंभीरता को समझेंगे। अगर आप दुर्घटना के समान लिए हैं तो इसका प्रतिफल क्या है मालूम है? हम लोग कभी भी परमेश्वर के सामने कितना भी गिरे, हम लोगों के शब्दों में जिसको गिरना बोलते हैं, हम लोग सच्चा पश्चाताप नहीं किया आज तक, क्योंकि हम लोग को लगा ये तो गलती से हो गया। आज ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम परमेश्वर के पास सच्चे मन से नहीं आ पाते, क्योंकि हम इसको दुर्घटना मानते हैं। लेकिन याकूब 1 अध्याय उसका 14-15 स्पष्ट बताता है, हम पाप में गिरते नहीं हैं, हम खींचते हैं, हम खींच खींच के जाते हैं। आदम और हवा को क्या शैतान धक्का मार के पेड़ के पास ले गया था, या फल तोड़ के जबरदस्ती मुंह में ठूस दिया था? नहीं, वो लोग खुद खींच खींच के गए। लिखा है वचन में, जब हवा ने देखा कि फल देखने में मन भावना है, ज्ञान के लिए अच्छा है, जब अपनी अभिलाषों को इंटरेस्ट में बनाया, हालांकि वो जानती थी परमेश्वर मना किया है, कहा है जिस दिन तुम खाओगे तुम उसी दिन मर जाओगे, मर जाओगे, मृत्यु। लेकिन वो जानबूझकर उसी फल को देख रही जिसके लिए प्रभु ने मना किया। प्रश्न तो है ना भाई बहन, जब प्रभु मना कर दिया कि इस फल को खा के मर ही जाओगे, तो अब उस फल को देखती काहे रहती थी, उस पर सोचती काहे रहती थी? इसी का फायदा शैतान उठाया, वो भी आ गया, वो भी बात करने लगा, तुम ठीक सोच रहे हो, तुम खाओगे तो तुम खुद परमेश्वर के समान हो जाओगे। और भी अच्छा सपोर्ट मिल गया। गलत काम में ज्यादा सपोर्ट मिलता ही ऐसे भी संसार। मेरे प्यारों, पहले अपने अपने गुनाह की जब आप क्षमा मांगने जाएं आज से, तो पहले तो अपने आप को करेक्ट करें कि आपके जीवन से जितनी भी गलतियां जिसको आप बोलते वो गलती नहीं था। हर वो अपराध, हर वो पाप जिसको आप छोटा समझते हैं, चाहे उसको बड़ा समझते हैं, हम और आप खींच कर गए हैं, खुद खींच खींच के गए हैं। और इतना दूर चले गए कि अब पाप जो है अब बाहर पूरा फलवंत होने पर है। और जब वो फलवंत हो जाता है, अर्थात जब उस कार्य को कर बैठते हैं, तब हम परमेश्वर से जुदा हो जाते हैं, अर्थात मृत्यु को उत्पन्न करती है। मेरे प्रिय लोगों, इस बात को याद रखिएगा, आज के बाद अपनी अभिलाषा से खिंचकर एक मसीही पाप में पड़ता है, उसके बाद पाप गर्भवती होती है और तब मृत्यु उत्पन्न होता है, अर्थात परमेश्वर से अलगाव। और हम लोग कहते हैं, हम लोग अचानक से गिर गए पाप में और परमेश्वर से दूर हो गए। देखिए हम लोग कितना सरल भाषा निकाले हैं, क्योंकि अपने लिए एक सरल भाषा निकाले हैं, इसलिए अपने आप को आसानी से माफ कर देते हैं, अपने आप को आसानी से बचा लेते हैं। और जिसका नतीजा क्या होता है कि हम कभी भी अपने गुनाहों के प्रति, अपने अपराधों के प्रति जो परमेश्वर के विरोध किया है, कभी भी ईमानदार नहीं हम हो पाए हैं। मेरे प्यारो, आज से इस बात को ध्यान रखिएगा, अभिलाषा से खिंचकर हम पाप में पड़ते हैं, और जब लगातार हम उस चीज को करते हैं, तभी वो गर्भवती फलवंत होती है। अभिलाषा क्या करती है? वो एक शुरुआत है। अभिलाषा जब हमारे अंदर में आती है, तो वो किसी भी चीज की हो सकती है। किसी के लिए धन की अभिलाषा होगी,
किसी को सामर्थ पावर की आवश्यकता है, कोई किसी व्यक्ति के प्रति किसी को अभिलाषा है। ये अपनी इच्छा को जो है अपने आप में इसको करने के लिए वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध उस अभिलाषा पे सोचना शुरू करता है। ये शुरुआत है मेरे प्यारों। जब इस विषय पर हम एक लंबे समय तक सोचते रहते हैं, या किसी व्यक्ति को या फिर धन के लिए दिन रात आप सोचते रहते हो, या फिर अपने आप को बहुत ताकतवर इंसान बनाना चाहते हो, या फिर बहुत ज्ञानवान इंसान बनाना चाहते हो, या फिर बहुत खूबसूरत दिखना चाहते हो, इस प्रकार के बातें जो परमेश्वर के वचन से गलत है, जब आप ऐसे करने के लिए लगातार सोचते हो, वही धीरे 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 क्या करता है, आपको एक ऐसे अवस्था में ले आता है कि आपको परमेश्वर की बातें, उसका प्रेम, उसकी योजनाएं कुछ नहीं दिखती है। बस उस कार्य को ही आपको करना होता है, और एक लंबे समय तक वैसा जीवन जीने के बाद आपको एहसास होता है कि मैं कितना दूर हो गई हूं परमेश्वर से, मैं कितना दूर जा चुका हूं परमेश्वर से। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ऐसी अवस्था जब जब हम लोगों के जीवन में आती है, चाहे वो धन के प्रति अभिलाषा या फिर अच्छे जॉब के प्रति अभिलाषा जो शुरुआत है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अभिलाषा, ये एक अभिलाषा की शुरुआत है। जब हम लगातार उस चीज पर सोचते रहते, तभी हम पाप के इस रास्ते में हम आगे खिंचाते हैं, और खिंचाते एक दिन हम एक ऐसे परिणाम पे पहुंचते हैं जहां पर हमको लगता है कि ये अपराध हो गया। लेकिन इस घटना को आप देखें तो एक पूरी प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसके बाद इस परिणाम तक हम लोग पहुंचते हैं। तो क्या इसको ये कह देना कि गलती से हो गया है, क्या ये सही तरीका है अपने आप को जीवित परमेश्वर के सामने जांचने का? बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि बिक्कू भाई गवाही में बोल रहे थे, ऐसा बहुत लोग सोचते भी हैं। मैं सबको चाहता हूं आज से करेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर से जुदा ना हो, अर्थात मृत्यु शब्द का इस्तेमाल किया गया बाइबल में, मृत्यु करते परमेश्वर से अलग, और वो पाप करती है। और पाप कभी भी अपने आप नहीं शुरू होती है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? अभिलाषा, यानी मन में आया, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी सामान के प्रति, धन के प्रति, सामर्थ के प्रति, खूबसूरती के प्रति, अब उसी के पीछे आप लगे हुए। तब याद है आप लोगों को मैंने एक घटना बताया था कि एक जंगल में एक हिरन थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन अपने समय से वो पानी पी के चली जाती थी। फिर अपने समय में जो जंगली जानवर भी आते थे उसी तालाब में पानी पीते थे, सब सुरक्षित चल रहे थे। लेकिन एक दिन की बात है, जब उस हिरन को, जब मौसम बहुत खुला था, आसमान नीला था, सूर्य बहुत सुंदर था, तो उसको अपने सिंग जो है पानी में जब उसको दिखा पानी पीने के दौरान, तो उसको लगा मैं इतनी खूबसूरत पहली बार देखा। अब क्या हुआ, अब उसको थोड़ा सा भी प्यास लगता था तो एक बहाना था मन में कि चलो चलो चले जाते हैं तालाब में, थोड़ा सा पानी पी लेंगे, थोड़ा चेहरा भी देख लेंगे। और ऐसे करते करते अपना समय खराब कर लिया उसने। और एक बार ऐसा हुआ, बार बार आने की आदत जो वास्तव में प्यास की वजह से नहीं थी, आप समझ सकते हैं, अभिलाषा की वजह से अब शुरू हुआ था। इसलिए एक दिन शेर का टाइमिंग और इसका टाइमिंग मैच कर गया, क्योंकि अब जब तब जाने लगी और शेर उस हिरन को मार के खा गया। आपको क्या लगता वो क्यों मारे गई? अभिलाषा इतने दिनों तक ठीक थी, लेकिन जब उसको अपने सिंग पे घमंड होने लगा, अपनी खूबसूरती की लालसा बढ़ने लगी, वही तो कारण है। हम लोग के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल से बेहतर कौन बता सकता है? बाइबल बताती है कि हम अपनी अभिलाषा से खिंचकर पाप में पड़ते हैं, और पाप किस चीज का जन्म देती है? मृत्यु का जन्म देती है।
सो मेरे प्यारे भाई बहन, आज के बाद कभी भी आप ऐसा नहीं सोचिए, आपके जीवन से जो भी गलती हुई हो, जिसको आप कहते हैं गलती हो गई या पाप हो गया, अपने आप को सिर्फ क्षमा मांगकर आप मत बैठ जाइए। आपको क्या करना है? आज से आपको सोचना है, अपने आप से पूछना, अच्छा ये कार्य जो मैंने किया, क्या इसके लिए मेरे अंदर में अभिलाषा रहती है क्या? क्या मैं ज्यादा सोचती हूँ क्या? इस विषय में सोचता रहता हूँ क्या? आपको पूरा वो रस्सी दिखाई देगा, कहां से आप खींचना शुरू किए थे। वहां से अगर आप स्टॉप कर देंगे ना अगली बार, विश्वास माने परमेश्वर का वचन बताता है आप आजाद हो जाएंगे। चाहे वो धन है, चाहे वो सामर्थ है, चाहे वो खूबसूरती है, चाहे किसी व्यक्ति के प्रति, अगर आप वहां से जहां से आप पकड़े थे वहां छोड़ दीजिएगा, आपको यहां तक कोई नहीं लाएगा। परमेश्वर आपको संभाल लेगा मेरे प्यारे भाई बहन, क्योंकि ये दुर्घटना नहीं है, ये चुनाव होता है। हालेलुया। अपनी अभिलाषा से हम खिंचकर अपराध में पड़ते हैं। आशा करते हैं ये विषय हम लोगों का क्लियर हो गया होगा कि हम पाप में गिर नहीं जाते हैं, हम खींच कर जाते हैं, है ना। दूसरा विषय बिक्कू भाई ने बोला था गवाही में कि कुएं का जो चित्रण बताया गया कि कुआं जो है कीड़ा काई गंदगी से भरा है, तो मैंने ऐसा सोचा कि इसको एक नर्क की जगह मान लूं। तो ये बड़ा भयानक जगह है और ये ठीक नहीं है मेरे लिए, इसलिए मुझे इस जगहों में कभी नहीं जाना, मुझे परमेश्वर में बढ़ना है। यहां पर एक बात मैं बताऊंगा, कभी भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे कोई भी इंसान दुनिया का डर के कारण प्रभु में नहीं बढ़ पाएगा ज्यादा दिन तक। ये सच है कि मसीही समाज में एक बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की कि वो प्रभु यीशु से प्यार करते हैं, इसलिए स्वर्ग जाना चाहते हैं। ये बात नहीं है, वो स्वर्ग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उनको नरक जाने से डर लगता है। ये बड़ा खतरनाक है, ये अच्छी गवाही नहीं है। नरक जाने से डर लगता है, इसलिए स्वर्ग आ रहे हो। प्रभु यीशु को पता चलेगा कैसा लगेगा जिस प्रभु यीशु ने हम लोगों से प्यार किया और वो प्यार के बदले हमसे प्यार चाहता है। और आप सोचो, आप जिससे प्यार की उम्मीद करते हो, आपकी पत्नी हो, आपका बच्चा हो, आपके दोस्त हो, और वो आपके गले लग गया हो और आप खुश हो रहे हो, और अचानक से आपको बोले नहीं नहीं मैं गला नहीं लगा, मैं भाग के आया हूं, मैं डर से आया हूं। कितना खुशी लगेगा कि किसी के डर से आपका बच्चा भागता हो, आपको गले लगाता हो, और ऐसे कभी गले नहीं लगाता हो, आपको प्यार महसूस होगा क्या? आपकी पत्नी, आपका पति आपसे गले ऐसे नहीं लगता है, लेकिन किसी के डर से भागते हुए आपसे गले लग गया, आपको खुशी होगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे पहले प्रेम किया, लेकिन उसने हमसे पहले प्रेम किया और अपने आप को हमारे और आपके लिए दे दिया। उस परमेश्वर को हम कितना बैड न्यूज बता रहे हैं कि प्रभु हम आपके राज्य में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि हमको नरक जाने से डर लग रहा है। कैसा लगेगा यीशु मसीह को? थोड़ा सोचिए, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? कभी नहीं, कभी नहीं, डर के कारण नहीं। आप देखिए, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। मसीह का प्रेम, मैं प्रेम के कारण उसके पास रहना चाहती हूँ, मैं प्रेम के कारण स्वर्ग जाना चाहता हूँ। वो यहां तक कहता है कि शरीर से अनुपस्थित होना मेरे लिए और भी अच्छा है। अगर मैं यहाँ शरीर में नहीं हूं तो मैं अपने पिता के पास हूँ। प्रेम आज न केवल बिक्कू भाई, लेकिन ज्यादातर मसीहों की यही समस्या है। जब मैं बाइबल ठीक से नहीं पढ़ता था, मुझे भी यही लगता था, बाप रे, नरक नहीं जाना बड़ा खतरनाक है। बाइबल बताती है वहां रोना और दांतों का पीसना है, वहां खतरनाक चीजें हैं, आग और गंधक का बहुत भयानक आग होती है। उसके डर से हम स्वर्ग जाना चाहते थे, लेकिन बाद में पता चला ये तो मैं तो बहुत गलत सोच रहा था। नरक तो वास्तव में मेरे लिए प्रभु बनाया भी नहीं है।
वो तो शैतान और वैसे लोगों के लिए बनाया जो परमेश्वर का विरोध करते हैं। वो अपने बच्चों के लिए नरक कभी सोच के नहीं बनाया, वो तो हमारे लिए जगह तैयार करने गया है, बाइबल बताती है। लेकिन हाँ, अपने हृदय को टटोलिए। आप जिससे बहुत प्यार करते हैं, वो डर के मारे अगर आपके गोद में उछल के आ जाए, आपको क्या खुशी मिलेगी? आपको क्या आनंद मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तो समझता हूं गले लगाने पर भी आपको थोड़ा भी खुशी नहीं होगा, बल्कि आपको अपने आप पे अफसोस होगा कि आज मेरे गोद में आया भी मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे गोद में आई भी तो, मेरी पत्नी मेरे साथ गले लगी भी तो, मेरा पति मेरे साथ गले लगा भी तो, ये प्यार के कारण नहीं, इसका दिल मेरे साथ नहीं जुड़ा है, इसको तो मौत का डर सता रहा है, ये किसी डर के कारण मेरे पास आया है, इसके अंदर में मेरे लिए आज भी प्यार नहीं है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, हालेलुया। जिसने प्यार किया उसको हम डर के रैपर में होकर उसके पास मिलना चाहते हैं। जब इस रैपर को खोले, हमारे जीवन को जब टटोले, तो उस दिन वो ये देखेगा ये डर के कारण आया है। क्या बीतेगा उस पे? मेरे प्यारों, इन दो बातों को आज ईमानदारी से जांचिए। पाप में मसीह गिरता नहीं है, वो खींच कर जाता है, खुद खींचता है। सोचता रहता है, चाहे वो धन हो, पैसा हो, लड़की हो, लड़का हो, पावर हो, सुंदरता हो, उस पर सोचता रहता है। अभिलाषा पे सोचते सोचते वो बड़ा होता है, तब अपराध होता है, बाइबल बताती है। और दूसरा, नरक के डर से नहीं, स्वर्ग प्रभु यीशु मसीह के कारण स्वर्ग है। प्रभु यीशु मसीह खुद इतना खूबसूरत है, इतने अच्छे हैं कि वो काफी हैं अट्रैक्ट करने के लिए। हम लोग एक आराधना किया करते थे कि आओ भूल कर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की, हालेलुया। डर के कारण नहीं, उसके अट्रैक्शन के कारण, उसके प्यार के कारण। प्रभु यीशु को बताइए, गलत बात मत बोलिए प्रभु को, प्रभु डर से आपके पास आ रहे। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब तो सामने वालों को आप यानी कि अयोग्य समझते, उस लायक नहीं समझते, इसलिए उसको कहना चाह रहे हैं ऐसे नहीं आते, डर से हम आए आपके पास। ये तो गलत मैसेज है ना। नहीं, प्रभु यीशु मसीह क्या इतने बुरे हैं? क्या एक भी गुण उनका ऐसा नहीं है कि वो हमको उत्साहित कर सके, उनके गले से लग जाए, सीने से लग जाए? सब कुछ इस संसार में प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेम कोई डिजर्व नहीं करता है जैसा यीशु मसीह डिजर्व करते हैं। हर मनुष्य जाति का पहला प्यार के लायक अगर कोई है तो यीशु मसीह है। मेरे प्यारों, आज हम लोग की हर सांसें, हम लोग का हर कुछ यीशु मसीह की वजह से है। उसने स्वर्ग में रहते हुए भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य रहने की वस्तु ना समझा। फिलिप्पियों की पत्री पढ़िएगा, लिखा अपने आप को शून्य कर दिया, दास का रूप धारण किया, यहां तक कि मृत्यु भी सह लिया हमारे आपके लिए, ताकि हमें पिता से मिला दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहन, आइए हम लोग दोनों हाथों को उठाएं। एक हाथ में ये देखिए कि मेरे इस हाथ में जो ये ढिठाई के पाप थे, जिसको मैं बहाना करता था कि मेरे से गलती हो रही, उस हाथ को देखकर समझिएगा नहीं, मैं खींच कर गया हूं हर जगह, उसको पहचानिए। और दाएं हाथ को देखकर जब उठाए हैं तो ये देखिए डर के कारण नहीं, प्रभु आपके प्यार के कारण, आपके प्यार के कारण। इन दोनों हाथों को कभी मत भूलिएगा मेरे प्यारों। आपकी जिंदगी की दौड़ में ये हमेशा काम आएगी। मसीह जीवन में ये हमेशा चलता है। एक गलती, जिसको गलती नहीं, आज से अभिलाषा में खींचकर हमारा मनुष्य का चुनाव होता है, उसको हम सरेंडर करते हैं प्रभु के सामने। और दूसरा जो मसीह जीवन में बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग डर के कारण नहीं। मेरे प्यारों, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है यीशु मसीह दूल्हा है और हम लोग दुल्हन है।
कोई भी शादी में अगर दुल्हन डर से दूल्हे के पास आ जाए और दूल्हा को थोड़ा भी पता चले कि ये दुल्हन डर से मेरे पास आई है, दूल्हा को क्या खुशी मिलेगी? क्या वो उसको लेकर जाना चाहेगा अपने घर में? क्या उसको ब्याह करना चाहेगा? अरे दूल्हा तो वैसी दुल्हन की तलाश में है जो खूबसूरत है, अंदर से भी खूबसूरत है, और उससे भी ज्यादा वो मेरे प्रति लॉयल रहेगी, जो मुझसे प्यार करेगी, वो वैसी दुल्हन की खोज में है। जब आप दोनों हाथों को उठाए हैं तो एक हाथ में अपनी लॉयल्टी को दे दीजिए, अपना प्यार दे दीजिए, और दूसरे हाथ को जो उठाए हैं उस हाथ से अपनी सच्चाई को रूप में अपनी अभिलाषा को दीजिए और उस झूठ को खत्म कीजिए। हमसे गलती हुई है, मेरी अभिलाषा का हिस्सा था, प्रभु मैं दोनों ही आपके हाथ में आज से समर्पित करती हूँ। आज से मैं आपको दोनों ही समर्पित करता हूँ। मेरे प्यारों, अगर हम आज से ऐसा चलेंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर हम लोग को और भी सुंदर बनाएगा, ताकि हम जब वो आए उनके साथ मार्ग पर जाने के लिए तैयार हो सके। हालेलुया। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक बार फिर से बहुत आयत से धन्यवाद करते हैं। आपने हम लोगों के अंदर में ऐसे गढ़ थे परमेश्वर जो शैतानी थे, मनुष्य के बनाए हुए गढ़ थे, जिसमें शैतान को काम करना सहज था हम लोगों के जीवन के विरोध में। लेकिन परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपने वचन से उस गढ़ों को गिरा रहे हैं ताकि हम स्वतंत्र हो सके और बेहतर तरीके से आपकी राह पे चल सके। पिता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आपके प्रेम और आपकी सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने अपने पवित्र वचन से हम लोग को समझने में सहायता कर रहे हैं, हम लोग को निर्णय लेने में सहायता कर रहे हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आपका प्रेम, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, आपकी पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता हम में से हर एक भाई बहनों के साथ अब से लेकर प्रभु आपके दोबारा आगमन तक इसी प्रकार से होते रहने पाए। आमीन।